जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी को इंतजार था कि CITS का जो आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले एक जो है ऑफिशियल नोटिस आया था, जो कि आपके रिवाइज जो आपका सिलेबस था उसको लेकर के था, जिसमें आपके 1600 घंटे को जो है 1200 घंटों में जो है कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था उस नोटिस में। तो फाइनली आप सभी को इंतजार था कि इसका जो सिलेबस है वो ऑफिशियल कब तक आएगा। तो फाइनली इसका जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। आप सभी के सामने पूरा सिलेबस आप सभी को लेकर के आया हूँ, चाहे वो आपका टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्रेड हो या फिर नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्रेड हो, दोनों के लिए यहाँ पर सभी ट्रेडों में लागू होने वाला है। जिनमें सॉफ्ट स्किल है उनके लिए भी, और जिनका ED और वर्कशॉप कैलकुलेशन है उनका भी। तो सारा यहाँ पर जो है किन किन ट्रेडों में आपका जो है सिलेबस कम हुआ है और जो है पेपर कितने होने वाले हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो सिलेबस है वो आपका उसको लेकर के और बहुत सारे कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड है उनकी भी बात करने वाला हूँ। नॉन इंजीनियरिंग जो ट्रेड है, जैसे कि आप सभी को पता है, कॉस्मेटोलॉजी होगी और आपका जो है ड्रेस मेकिंग होगी, इस तरीके के जो ट्रेड हैं उनमें भी आपका जो है सिलेबस को जो है रिवाइज किया गया है। तो वो कहाँ पर जो है कितने घंटे कम किए गए हैं, आगे जो है आपका किस चीज़ का पेपर होने वाला है, सॉफ्ट स्किल का होगा नहीं होगा, वर्कशॉप का होगा नहीं होगा, ED का अलग से होगा नहीं होगा। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए या फिर आप मैकेनिकल का लीजिए या फिटर्स का लीजिए या टर्नर का ले लीजिए, किसी को भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे यहाँ पर जो है रिवाइज इन 2023 आप सभी देख पा होंगे। ये जो आपका जो है रिवाइज जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, आप सभी देख पा होंगे वर्जन 2.0 के नाम से। तो पहले आप सभी को यहाँ पर मैं अवगत कराना चाहूँगा फ्रेंड्स, NSQF जो लेवल है, पहले आप सभी को 6 देखने को मिलता था, बट अब जो है वो आपका NSQF जो लेवल है वो 5 कर दिया गया है, जो कि CITS के लिए यहाँ पर 2023 में जारी किया गया है, जो कि रिवाइज के तौर पे आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। पहले आपको इस तरीके से 2019 में जारी किया गया था वर्जन 1.1 करके, और यहाँ पर जो है आपका जो NSQ जो F लेवल था वो 6 था, लेकिन अब जो है 5 कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। यहाँ पर देखिए, जो मोटा मोटा है जो मैं आप सभी को जनरली यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाएँ। बाकी सभी आप पढ़ना जानते हैं, इसका जो है आप सभी को अच्छे से यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, ये जनरल लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ पहले भी आपको देखने को मिल गया होगा। यहाँ पर लिखा है, आप सभी देख पाएंगे, ट्रेनिंग मैथोलॉजी एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल जो आप सभी को दिया गया है, टेक्नोलॉजी पोर्टल, ये सब कुछ दिया गया है। तो ये आप सभी को सबसे पहले मैं यहाँ पर कोर्स जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आपका जो ट्रेड टेक्नोलॉजी है, जिन भी ट्रेड में आपका जो है आपको पता है, ये ज़्यादातर ट्रेड टेक्नोलॉजी आपका जो होता है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो होता है। तो यहाँ पर जो है जिस भी ट्रेड से आप कर रहे हैं, आपके लिए जो प्रैक्टिकल था वो आपको पता है पहले जो है कितना था, 640 घंटे था, अब इसको कितना कर दिया है, 480 घंटे कर दिया है। प्रैक्टिकल का पहले आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे 640 घंटे था, लेकिन अब इसका टाइमिंग कितना कर दिया है, 480 घंटे। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे 160 घंटे कम हो चुका है, यानी 480 हो चुका है। इसी प्रकार प्रैक्टिकल की बात होगी। अब यहाँ पर ट्रेड थ्योरी, जो कि आपका ट्रेड थ्योरी है, जिसे आप प्रोफेशनल नॉलेज बोलते हैं, आपसे देख पा होंगे प्रोफेशनल स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज। स्किल मतलब प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका ट्रेड थ्योरी। तो इसमें आप सभी ने देखा होगा कि पिछली बार जो है यहाँ पर जो है जो आपका पहले था वो 240 घंटे था, बट यहाँ पर 30 घंटे और इंक्रीज हुआ है। आप सभी देख पा होंगे इंक्रीज क्यों हुआ है, आप सभी देख पा होंगे ट्रेड थ्योरी में आपका इंक्रीज इसलिए हुआ है, यहाँ पर जो है आपको मर्ज किया गया है आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है और आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिन भी ट्रेड में लागू होता है, और सॉफ्ट स्किल, इनको जो है मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 30 घंटे ये बढ़ा दिए गए हैं। अब ये बढ़े कैसे हैं वो आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा पूरी तरीके से, आप सभी समझ पाएंगे पूरा वीडियो देखने के पश्चात। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप सभी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे भी उनको भी ये नॉलेज मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा होंगे 30 घंटे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर 160 घंटे आपका डिक्रीज हुआ है, जैसा कि आप सभी देख पा होंगे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर TM प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, TM थ्योरी की बात कर लेते हैं। अब आपके जो है 2 पेपर होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी देख पा होंगे। अभी जो इनकी तरफ से जो बोला गया है, जो कि आपकी जो
WCS और ED और आपका जो सॉफ्ट स्किल है उनको मर्ज कर दिया। किस में मर्ज कर दिया? ट्रेड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो है आप सभी देख पाएंगे जो कि ट्रेड टेक्नोलॉजी है उसमें मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग जो मैथोलॉजी है उसमें भी आपका कितना यहाँ पर जो है कम हुआ है। तो आप सभी देख पा रहे प्रैक्टिकल 270 घंटे का था उस टाइम पर, यहाँ पर सॉरी अब 270 घंटे का कर दिया है। पहले कितने का था? प्रैक्टिकल 320 घंटे का था, अब कितना कर दिया है? 270 घंटे कर दिया है। कितना कर दिया है इसको घटा करके? आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इसको जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 50 यहाँ पर कम कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर TM थ्योरी की बात करें उसको भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे 200 घंटे था पिछली बार और अब जो है रिवाइज में 180 घंटे इसको कर दिया गया है। यानी TM थ्योरी और TM जो प्रैक्टिकल है दोनों को यहाँ पर जो है घटा दिया गया है। एक में आपका 50 कम कर दिया गया, 50 घंटे कम हुआ है जो कि आपका TM प्रैक्टिकल है, और एक में आपका 20 घंटे कम कर दिया है जिसमें 180 घंटे आपका TM थ्योरी कर दिया गया है। क्लियर है? टोटल मिलाकर के आपके 1200 घंटे यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर है? अभी यही पिछला जो आपका नोटिस जो आया था DGT की तरफ से उसमें यही बोला गया था कि आपके जो है 1600 घंटों को 1200 घंटों में कर दिया गया है। आप इनका देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप इनको सभी को जोड़ेंगे तो 1200 घंटे यहाँ पर आपका बैठने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो बात करेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन्होंने लिखा है एवरी ईयर 150 हॉर्स ऑफ मैंडेटरी OJT यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नियर बाई इंडस्ट्री में यदि अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना होगा, यानी कि ग्रुप में आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा और उसके लिए आपको मतलब पूरी साल के लिए एवरी ईयर बोला यहाँ पर प्रत्येक साल के लिए 150 घंटे यहाँ पर आपको या तो आपको क्या करना होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए नियर बाई इंडस्ट्री में जाना होगा, या फिर आपको यहीं जाते हैं तो कॉलेज वाले आपको प्रोजेक्ट देंगे, वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होगा। तो उसके लिए आपको कितना मिलेगा? एक साल में 150 घंटे यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूजन है कि ये ऑप्शनल जो कोर्स रखा है ये क्या मैंडेटरी है या नहीं है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा ये ऑप्शनल कोर्स है जो कि 240 घंटे होगा। किसके अतिरिक्त होगा? 1250 घंटे, 1200 घंटे और 150 जो घंटे आपके उनके अतिरिक्त, यानी 1350 घंटे के अतिरिक्त जो है ऑप्शनल कोर्स होगा, उसको भी ये आप चुन सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है ट्रेनिंग जो है वो ऑप्शनल कोर्स है 2002 जो कि 240 घंटे ड्यूरेशन का होगा। ऑप्शनल कोर्स है, इसे आप चुन भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप चुन भी सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल कोर्स रखा गया है। तो ये आपका पूरा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शनल कोर्स भी इन्होंने रख दिया है, यदि आप नहीं करना चाहते तो ऑप्शनल कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। ये मेरे हिसाब से एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन इस पे यहाँ पर मैंडेटरी लिखा है तो ये तो आपका कंपलसरी होगा ही होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद ऑप्शनल कोर्स आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको निर्भर करना है। बाकी जो आप जो भी DGT की तरफ से इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप सभी को अवगत करा दी जाएगा। तो ये आपका हो गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ED है उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहले मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा ED और वर्कशॉप को लेकर के बहुत सारे छात्रों को डाउट है, सोच रहे हैं कि पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस इसका जारी हो चुका है, जैसा कि आप सभी को देख पा रहे होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 घंटे, आप सभी को पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 120 घंटे दिए जाते थे, लेकिन अब इनको जो है 40 घंटों में ही कवर किया जाएगा। कितने घंटे कम कर दिए यहाँ पर? ED में आपके 80 घंटे कम कर दिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को समझना है। यानी कि आपको अब सिर्फ आपको 40 घंटे में ही आपका ED जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर करा दिया जाएगा। बाकी जो है पहले 120 घंटे का जो है पूरी साल में आपको टाइम रखा जाता था, अब क्या है 40 घंटे में ही कवर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत सारे छात्राओं का यही डाउट रहेगा कि सर इसका पेपर अलग से होगा नहीं होगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आप सभी एक लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज ED 40 घंटे। तो प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर लिखा है, आप सभी देख पाएंगे जो कि आपको लिखा है, और मैं यहाँ पर आपको पूरा क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज किस में आ रहा है? ट्रेड थ्योरी में आ रहा है। तो यानी कि ट्रेड थ्योरी में ही आपके ED के जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक तो यही है, आप सभी देख पाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज का हिस्सा बना करके ED को यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि 40 घंटे रखा गया है, जिसका टाइमिंग जो रखा है वो 40 घंटे रखा है। प्रोफेशनल नॉलेज का ही हिस्सा है ED, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
अब बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर ईडी में क्या क्या पढ़ना होगा, तो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। सर्कल दिया गया है, पैराबोला दिया गया है, हाइपर पर इलिप्स दी गई हैं, हाइपरबोला दिया गया है, सारे सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो यहाँ पर डीजीटी खुद डिसाइड करेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। स्केचिंग वगैरह का भी देखा, आप देख प्रोजेक्शन भी दिया गया है, सारा कुछ आपको जो है अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ना होगा। आइसोमेट्रिक व्यू भी दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस दिया है, आप इस सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लेना है। ईडी में सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसा पहले सिलेबस था, केवल आपका टाइम जो है वो कम किया गया है, थोड़ा बहुत यहाँ पर सिलेबस को जो है इस तरीके से शॉर्ट कर दिया है। क्लियर है। उसके बाद WCS की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये सभी ट्रेड के लिए है, नॉन इंजीनियरिंग जो जितनी भी ट्रेड है उन सभी के लिए, और नॉन इंजीनियरिंग जो ट्रेड है उनके लिए भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसमें भी आपका जो फ्रेंड्स 40 घंटे कर दिया गया है। इसको पहले 80 घंटे का होता था वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस जो है WCS आपका, और इसको अब क्या क्या कर दिया है, ये आपका जो है 80 घंटे से कितना कर दिया 40, यानी कि इसमें 40 घंटे को कम कर दिया गया है। क्लियर है। और इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन को भी प्रोफेशनल नॉलेज का ही पार्ट बनाया गया है। प्रोफेशनल नॉलेज वर्कशॉप कैलकुलेशन आप किस में आएगा, आपका प्रोफेशनल नॉलेज में आएगा। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, देखिए इन्होंने मर्ज किया है तो प्रोफेशनल नॉलेज यानी ट्रेड थ्योरी में ही आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जितने भी कैंडिडेट को डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए जो भी यहाँ पर रिवाइज जो आपका सर्कुलर यहाँ पर जो आया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पर सब कुछ देख लेना है। वर्कशॉप का क्या सिलेबस है, सिलेबस वही है, आप सभी देख पा रहे फ्रैक्शन भी आपको पढ़ना है, रेशो भी आपको पढ़ना है, परसेंटेज भी आपको पढ़ना है, एल्जेब्रा भी आपको पढ़ना है, मेंसुरेशन 2D 3D भी आपको पढ़ना है, वर्कशॉप का हो गया है, और टिक्नोमेट्री भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद साइंस की बात कर लेते हैं, ग्राफ्स भी पढ़ना है, स्टैटिक्स भी पढ़ना है, और वर्कशॉप साइंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसमें यूनिट डायमेंशन भी पढ़ना है आपको, इंजीनियरिंग मटेरियल भी पढ़ना है, हीट टेम्परेचर भी आपको पढ़ना है। वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, जो पिछला था वही है, लेकिन यहाँ पर घंटे कम किए गए हैं। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसके हिसाब से आप जो है देख पा रहे होंगे। क्लियर है। ये आपका पूरा सिलेबस है। और ये आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी है आपका, सिंपल मैकेनिक यहाँ पर दिया गया है, मशीनीज जो भी है सारा कुछ आप चेक कर लेना है। ये आपका जो है ट्रेनिंग मेथोलॉजी में आप सभी को बता चुका हूँ, 270 घंटे कर दिया है, और 180 घंटे जो कि आपके 320 से 270 हो गया है, और 200 से 180 हो गया है। तो ये सभी जो है आप देखिए कॉमन ट्रेड CITS ट्रेड के लिए है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये पहले था और ये अब जो है प्रेजेंट वाला कौन सा है, ऊपर वाला है, और ये पहले था। क्लियर है। तो आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि आप सभी को इंतजार था कि कब तक सिलेबस आएगा, तो फाइनली आ चुका है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, जो कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में ज़्यादातर गर्ल्स के ट्रेड हैं, तो आप सभी को ध्यान देना है। उनका भी यहाँ पर रिवाइज हो चुका है, आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरीके से, रिवाइज इन 2023 वर्जन 2.0 करके। उसके बाद NSQF जो लेवल है इसको भी 5 कर दिया गया है, यानी सभी को जो है वो 5 कर दिया है, 6 से करके 5 कर दिया है। पहले क्या रहता था आपका, तो आपका जो रहता था NSQF लेवल जो है वो 6 रहता था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनमें जो है वो क्या क्या बदलाव हुआ है इनके लिए, तो वो भी यहाँ पर ध्यान देंगे। बाकी सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, इसका आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सेम आपका है 480, वो आप सभी को क्लियर है पहले से। ये इसमें आपका ट्रेड थ्योरी में, ट्रेड प्रैक्टिकल में वही हुआ है, जो सभी के साथ हुआ है वही हुआ है। 640 से 480 कर दिया है, तो 160 घंटे कम कर दिया है। इसी प्रकार आपका ट्रेड थ्योरी में जो है 270 घंटे यहाँ पर कर दिया गया है, 270 जो है वो घंटे कर दिया है कितने से 240 से। तो यहाँ पर 30 जो घंटे हैं वो आपके इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ट्रेड थ्योरी जो कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, इसमें ही आपका जो है इस जो सॉफ्ट स्किल है उसके प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, इसलिए जो है इसके घंटे इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये जो 270 जो घंटे आप दिख रहे हैं वो आपका क्या है, सॉफ्ट स्किल के घंटों को भी लगा करके है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी तरीके से जो मैंने पीछे बताया वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी को जोड़ करके तब वो आपके बढ़े हैं, इसीलिए इंक्रीज़ हुए हैं उनके 30 घंटे। इसीलिए इनके भी जो सॉफ्ट स्किल वाले हैं उनका भी 30 घंटे इसीलिए थ्योरी में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसमें जो सॉफ्ट स्किल के जो घंटे हैं उसको भी मर्ज कर दिया गया है। क्लियर है सभी का। इसी प्रकार टीएम प्रैक्टिकल की ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसी तरीके से यहाँ पर जो है सभी के लिए टीएम प्रैक्टिकल में तो वही है, 270 घंटे आप पढ़ना है। पहले कितना पढ़ना था वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, 320 पढ़ना था। अब प्रैक्टिकल थ्योरी में जो है कितना था, 200 पढ़ना था, और प्रैक्टिकल में 320 था। तो इसको जो है इस तरीके से 1200 घंटे कर दिया है।
और बाकी सभी के लिए अनिवार्य है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। एवरी ईयर जो है आपका 150 घंटे जो आपका क्या रहेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसी भी इंडस्ट्री में आपका होगा, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट आपको बनाना मैंडेटरी है। उसके बाद ऑप्शनल कोर्स भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप चुन सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मत कहना कि सर ये ज़रूरी है या नहीं है, तो आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले कोई भी तो भी आपका जो है चलेगा। ऑप्शनल होता है ये कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, जो कि अब तक मैं समझ पाया हूँ, फिर भी आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब कॉस्मेटोलॉजी में की बात, मतलब कि सॉफ्ट स्किल वालों की बात कर लेते हैं, जिन ट्रेडों में आपका सॉफ्ट स्किल है, तो इसके जो घंटे हैं वो 80 घंटे यहाँ पर कर दिए हैं। पहले इसका कितना घंटा रहता था, थ्योरी में 100 घंटे थे, प्रैक्टिकल भी इसका 100 का था। लेकिन अब जो है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, टोटली जो यहाँ पर 80 घंटे यहाँ पर कर दिया गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे 80 घंटे इसको जो है कर दिया गया है सॉफ्ट स्किल को। अब 80 घंटे में आपको पढ़ना होगा। और जो भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सॉफ्ट स्किल को भी जो है प्रोफेशनल नॉलेज सॉफ्ट स्किल 80 घंटे, तो ये आपका किस में काउंट हो रहा है, तो ये आपका जो है प्रोफेशनल जो नॉलेज है आपका ट्रेड थ्योरी, इसी में ही आपका काउंट हो रहा है। इसी में इसको मर्ज करके जो है, इसी में इसके जो घंटे हैं उनको इंक्लूड करके जो है आपको अलग से दिखाया गया है। क्लियर है। अब इसका सिलेबस आप सभी देख लीजिएगा, जितने भी छात्र छात्राएं हैं आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। अपनी जो लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस यहाँ पर आप इसका दिया गया है। और इसका जो है PDF भी जो है आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, या फिर आपका जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप सभी इसको डाउनलोड करके जो है अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये आप सभी का, बाकी जो है आपका ट्रेड मैथोलॉजी के सबका सेम है, जो कि कॉमन रहता है आप सभी का ऑल CITS ट्रेड में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।